अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमने। देखें इसमें क्या कह रहा है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब देखें दो नंबर्स हमने यानी रैशनल नंबर्स इसमें इंसर्ट करने हैं 1/3 और 1/4 में। अब एक रिव्यू सुन ले इसका, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ कि होने कैसे हैं। आपने क्या करना है, इन तीनों के तीनों क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करने हैं। आपने इन दोनों को ऐड करवा के यानी दरम्यान में प्लस लगाना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है और उसकी सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास पहला रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर उस रैशनल नंबर को और इन दोनों में से किसी एक को भी पकड़ के फिर से प्लस करवाना है और डिवाइडेड बाय 2 करवा देना है और उसकी सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो आपका सेकंड रैशनल नंबर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखें कैसे करना है। मैंने क्या बोला है अभी कि आपने इन दोनों को प्लस करवा के 2 पे डिवाइड करवा देना। जैसे एवरेज फाइंड करते हैं, देखिए एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4 इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम इन दोनों को प्लस करवाएंगे 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड आप इसके नीचे भी लगा सकते हैं लेकिन वो थोड़ा अजीब हो जाता है, इस वजह से मैंने थोड़ा साइड पे लिख दिया, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें एलसीएम आ रहा है, फिर मैंने बोला था सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने। अब 3 और 4 का एलसीएम लेंगे जब साइड के ऊपर, तो 3 और 4 का एलसीएम आता है 12। अब एलसीएम आने के बाद हर बच्चे का एलसीएम लेने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ, आपने क्या करना है कि जो भी एलसीएम आया उसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाओ। देखो 12 को 3 पे डिवाइड करवाओगे तो 4 आंसर आएगा, तो 4 वन ज़ा 4 आ जाएगा। प्लस का साइन 12 को 4 पे डिवाइड करवाओगे तो 3 आंसर आएगा, तो 3 वन ज़ा 3 आंसर आ जाएगा। यानी नीचे डिवाइड करवाए डिनोमिनेटर से, जो आंसर है ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें। तो 4, या एक तरीका ये भी है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 4 वन ज़ा 4 और 3 वन ज़ा 3, तो ये नीचे एलसीएम आ जाएगा 3 और 4 का 12। अब देखें 4 और 3 ये साथ डिवाइड को जब मल्टीप्लाई चेंज करवाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। नीचे इसके कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो देखें क्या आ जाएगा, 4 और 3 7/12 मल्टीप्लाई 1/2, 7 वन ज़ा 7, 12 टू ज़ा 24। तो ये आपका पहला रैशनल नंबर आ गया है। अब देखिए सेकंड रैशनल नंबर मैंने क्या बोला था, आपने इसको और इसमें से कोई भी एक वैल्यू यूज़ करके, जैसे देखिए एवरेज ऑफ 1/3 एंड 7/24, ये वो नंबर यूज़ किया जो बाद में आंसर आया है। तीनों के तीनों क्वेश्चन में एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो होना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करवा के डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि 24 और 3 का एलसीएम ले लें। आप देखें इधर इधर एलसीएम ले लें। देखें 24 और 3 का एलसीएम, 3 कितने टाइम 24 होता है, तो ये होता है 8 ज़ा, और 3 वन ज़ा 3, तो ये क्या होगा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 वन ज़ा, ये साथ वन तो ऐसे ही शिफ्ट होता जाएगा ना। देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह एलसीएम फॉलो करें, हम लेंगे इसका, ठीक है। आप देखें क्या आ गया हमारे पास, 24 एलसीएम आया हमने। अब देखें मैंने क्या बोला था कि एलसीएम आने के बाद आपने डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कराना है। 24 को 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो 8 आंसर आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। फिर 24 को 24 पे डिवाइड करवाएंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 7 ज़ा 7 आ जाएगा। तो इस पैटर्न को फॉलो करें, ये कभी भी गलत नहीं होगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा मे भी आंसर चेंज आ जाए। तो अब डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज करो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, देखें 4 और 7 15 और 24 एज इट इज़, और ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, 24 को 2 से करेंगे तो 48 आ जाएगा। इनकी कटिंग करवाएंगे 3 के टेबल पे तो आंसर आएगा 5/16, ठीक है। अब देखें एंड के ऊपर मैंने लाइन लिख दी है कि हमारे पास जो भी आंसर आया 5/16 जो अभी आया एंड 7/24 आर द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। कोशिश करेंगे ये लाइन लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। अब देखें इसी का जो दूसरा पार्ट है उसको, वो ज़्यादा आसान है, सबसे छोटा क्वेश्चन है। ये देखें 3 और 4 ओवर की फॉर्म है ही नहीं, यानी एलसीएम का इतना काम है ही नहीं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करवा कर 2 पे डिवाइड करवा देना है। एवरेज ऑफ 3 एंड 4 यानी 3 और प्लस 4 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 नीचे ही मैंने लिख दिया क्योंकि ये ओवर की फॉर्म में नहीं था, ठीक है। तो 2 नीचे आ गया और क्या होगा, अब देखें 3 और 4 क्या हो जाएगा 7, और ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा फिर, अब ये हमारे पास पहला रैशनल नंबर आ गया। अब इसको और इनमें से कोई एक वैल्यू मैंने 4 ले ली, इन दोनों को प्लस करवा के 2 पे डिवाइड करवा देंगे। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इधर 1 डिनोमिनेटर है तो एलसीएम लेंगे हम। अब ये 2 और 1 का एलसीएम लो तो 2 आ जाएगा। फिर को 2 से 2 को डिवाइड करवाओ तो 1 आंसर आएगा, 1 7 ज़ा 7, 2 को 1 पे डिवाइड करवाओ तो 2 आ जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2, 8 और 7 15 और डिवाइडेड बाय 2, ये वाला एज इट इज़, 15 1 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास दोनों आंसर्स आगे नीचे लिख दिया मैंने, 7/2 एंड 15/4 आर द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4।
अब लास्ट वाला पार्ट है एग्जैक्ट, फिर से सेम वैसे ही होना है। एवरेज ऑफ 3/5 एंड 4/15 दोनों को प्लस करवाया, डिवाइडेड बाय 2 लिखा। एलसीएम लेंगे 5 5 का, तो एग्जैक्ट 5। अगर अच्छा देखिए एक ट्रिक है कि अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एग्जैक्ट वही एलसीएम आता है और ऊपर वाली भी एज इट इज आती है। अगर 5 5 है तो 5 नीचे आ जाएगा और ऊपर वाली भी 3 + 4 है, एग्जैक्ट ऐसे ही आ जाएगी। और डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो 1/2, तो क्या होगा आप देखें 3 और 4 7 आ जाएगा और नीचे 5 एज इट इज आ जाएगा और 1/2। 7 1 7, 5 2 10, तो हमारा पहला रैशनल नंबर आ गया। अब मैंने इसको यूज़ किया और सेकंड वाली वैल्यू को यूज़ करते हुए दूसरी फाइंड की, इन दोनों को ऐड करवा कर डिवाइडेड बाय 2 किया। फिर से 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो वैसे ही एलसीएम लेना जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पे लिया था। तो 10 आएगा, 10 को 10 पे डिवाइड करवाएंगे तो 1 1 7 7, और 10 को 5 पे डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा 2, और 2 4 8 आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इधर ही चेंज करवा सकते थे लेकिन मैंने नीचे करवाया, तो आपने 7 और 8 15 और डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय ये। अब मल्टीप्लाई चेंज करेंगे इसको, डिवाइड को मल्टीप्लाई में तो 1/2 आ जाएगा। 15 1 15, 10 2 20। तो ये कटिंग करवाएंगे 5 के टेबल में तो 3/4 आंसर आ जाएगा, और एंड पे फिर वही लाइन लिख दे, मैंने नहीं लिखी, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो तो होप सो सबको समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।